किसान को तूने क्यों मारा? महाराज, कौन कहता है कि चेतराम किसान को मंत्री विक्रम सिंह मारा? अच्छा ठीक है, मैं बुला रहा हूं। क्या आपके पास कोई सेनापत, यह बदतमीज कहता है कि कौन कहता है? इसके सामने मैं सबूत पेश करता हूं। चेतराम और तुम्हारी लड़की निर्मला दरबार में हाजिर हो जाओ। तुम्हें कौन मारा? क्या मंत्री विक्रम, क्या मैं भी झूठ बोलता हूं या चैतराम झूठ बोलता है? मैं समझ गया अनवर खान। क्या समझ गया? इस दूध की मक्खिया केवल तू निकला। देख, तुम्हारे जैसा मैं नमक हलाल नहीं हूं। अच्छा, अगर महाराज का नमक खाऊंगा तो अदाई ही महाराज का करूंगा। और मैं क्या करता था? तुमने चैतराम को क्यों मारा? क्या गलतियां है? वो मारने वाला काम किया था हरामजादा, इसलिए मैंने उसे मारा है। हमारा ड्यूटी असूली पर था तो, और ये इतना बड़ा आदमी बन गया कि जब मैं इसके द्वार पे गया तो साला नमस्कार करना भूल गया। क्या वो तुम्हारे बाप का गुलाम है? बाप तक मत बोलना, अपने जुबान पे लगाम दो। महाराज ने कहा था कि जो कर्जा देने लायक होगा उससे लिया जाएगा। यह नहीं कहा था कि जाकर के किसी प्रजा को सताया जाए। अनवर खान, हमारा ड्यूटी केवल असूली पर है। हम असूली करेंगे। जो व्यक्ति नहीं देने लायक होगा मुझसे बताएगा, फिर हम उसे माफ करूंगा। अगर मुझसे नहीं बताएगा तो मैं उससे असूली करूंगा। इसका न्याय तो केवल महाराज ही कर सकते हैं। महाराज, ये बता बदतमीज कि चैतराम का कौन सी ऐसी गलतियां था जो तूने उसे मारा है? इसका बहुत बड़ी गलतियां थी महाराज। अरे कितनी बड़ी गलतियां? इतना बड़ी गलतियां कि अपने द्वार से नहीं उड़ सका, नमस्कार करना भूल गया। दूसरा गलती, हमने इसके यहाँ कर्जा वसूलने ले गया, ये साला कर्जा भी नहीं दिया। अरे हरामखोर, शायद ये तुम भूल चुके हो कि आज के लिए हमारा भारत देश आजाद है। अगर अपने से बड़ा है कोई, अगर उसका इच्छा नहीं है कि मैं एक दूसरे का नमस्कार करूं, तो वो नहीं करेगा। किसी के ऊपर किसी का कोई जोर, कोई दबाव, कोई पाबंदी नहीं होगा। हरामखोर, तूने ऐसा क्यों किया? मानता हूं, लेकिन पैर का जूता केवल पैर में शोभित देता है, और उसे उठाकर सर पे रख के चलो तो कभी शोभित नहीं देता। हरामखोर, अरे कभी कभी वक्त तो आ जाता है कि पैर के जूते को लेकर हाथ में चलना पड़ता है, और तुम्हारे लिए एक थोड़ी सी सजा है। तूने गलती किया है। थोड़ी सी गलती किया तो उसका सजा, वो भी मंत्री विक्रम सिंह के लिए कौन सा सजा है? बता रहा हूं। बताओ। तो मंत्री विक्रम को और तुम उसी को करो। मंत्री विक्रम को और तुम उसी को करो। जोड़कर हाथ माफी अभी मांग लो। फैसला आज मेरा और अटल, मेरे कानून सीमा को बंद लियो। आपने क्या सुना? और महाराज जी, आपने क्या सुना? और महाराज जी, इस सजा को भुगतने से मैं दूर हूँ। चाहे कुछ भी सजा और ये सहना पड़े, इस सजा को भुगतने से
गरीब लाचार को तूने मारा है, उसी के सामने अपना हाथ जोड़कर उसी के पैर पे गिर जाओ और उससे बोल दो कि चैतू मुझे माफ कर दो। वाह वाह महाराज वाह, मैं अपने हाथ जोड़कर और इस नीच हरामजादे के कदमों पे गिर जाऊं और इससे माफी मांग लूं। और हमारे ही सामने महाराज, मैं जात का एक ठाकुर हूं और यह जात का नीच है। मेरा मान सम्मान बर्बाद मत करिए महाराज। तो जब तक कुत्ते सर तू और झुकाए नहीं रे, जब तक कुत्ते सर तू और झुकाए नहीं, तब तक हाथ कोड़ा लिया ठान है। मारते मारते कर दूं तुझको जुदा, फिर बता दे कहाँ तेरा अरमान है। आपसे माफी मांगू और बड़े शौक से आपसे माफी मांगू। और बड़े शौक से कितनी के सामने सर झुकाऊं नहीं, चाहे कुछ भी सजाओ और ये सहना पड़े सान सौखत यमुना। बदतमीज, आशिक, ऐसे मजबूर इंसान को सताते हुए तुम्हें शर्म नहीं आया? आज तुम इसे चैतू के सामने इसी के पैर पे गिरकर माफी मांग लो, वरना सोच लो फिर। सोच लिया महाराज, अगर इससे माफी नहीं मांगूंगा तो ये मंत्री विक्रम सिंह को माफ नहीं होगा। यही तो बदतमीज, जब इससे माफी नहीं मांगेगा तब फिर कैसे माफ होगा रे? इस हरामजादे से माफी कौन मांगेगा? माफी मांगता है या नहीं? नहीं मांगूंगा। आज तुम्हें माफी मांगना होगा। मैं माफी इससे हरामजादे से नहीं मांगूंगा। ये जात का नीच है। तुमने किया है, माफी क्या मैं मांगने जाऊंगा? सोचो कि इसका अंजाम क्या आएगा। क्या आएगा? ये तो आने वाली वक्त बताएगा। मानता हूँ इसका केवल अंजाम क्या आएगा। केवल महाराज के दरबार में है, इसीलिए तुम्हारा इज्जत करता हूँ। अच्छा, नहीं तो नहीं तो तुम्हें महाराज अगर नहीं होते तो मैं जात का मुसलमान तो हूँ। तो क्या करते? इतना बोटिया काटता कि गिनने वाले भूल जाते। अबे मुसलमान के औलाद, अपने जुबान पे लगाम दो ना, जबान खींच कर मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं है। कुत्ते अगर ऊंची आवाज निकालेगा तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा 32। अबे थप्पड़ मारने वाले मर चुके। हट हट हरामजादे। नालायक कहीं का। मैं कहता हूं वही बात करो। आज हमारे इस कानून को मत टालिए, क्योंकि ये महाराज दुर्जन सिंह का कानून आदेश है। हमारे राज दरबार में केवल इंसाफ होता है, अन्याय नहीं होता। मंत्री विक्रम, तो न्याय तो हो रहा है, मानता हूं,
लेकिन आप एक जात का छत्री हो, जात का एक राजा हो, और मैं एक जात का ठाकुर। आपके कदमों पे मैं अपना सर झुका सकता हूँ, आपसे माफी मांग सकता हूँ, लेकिन इस हरामजादे से मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्या तूने गलतियां हमारे साथ किया है और फिर साले बार बार उसे हराम चेतो और निर्मला, और जोर से हंसो, जितना जी में आए उतना तालियां बजाकर हंस लो। और इस हंसी का मजा अगर न सिखाया तो मेरा नाम मंत्री विक्रम सिंह नहीं कहना, लेकिन महाराज जिस प्रकार से आज थोड़ी सी गलतियां पर, इतनी गलती और थोड़ी सी बता रहा है तू। आपने इंसाफ कर रहे हो, कानून लेकर बैठे हो, तो कानून मैं देखूंगा। क्या देखेगा रे? इसी प्रकार से कोई व्यक्ति कोई गलती करता है, अगर उसका शिकायत आपको मिलता है तो उसको भी सजा ऐसे ही देना चाहिए। कानून सबके लिए है मंत्री विक्रम, वो चाहे हमारा बेटा क्यों ना हो, अगर वो गलती करता है तो उसे भी सजा मिलेगा। मैं यही चाहता हूं, अपना हो या पराया है, लेकिन गलती किया तो गलती वाले को सजा होना चाहिए। ऐसा ही होगा। जब मंत्री विक्रम सिंह को सजा मिला है तो और कोई व्यक्ति गलती करेगा तो उसके लिए सजा होगा। जा निकाल यहाँ से। पहले बिटिया चैतराम, तुम्हारे बदन पे काफी चोट लगा है और मैं तुम्हें कुछ पैसा दे रहा हूँ, जाओ अपना इलाज करवा लो। और आज से मैं इस नीच अत्याचारी मंत्री विक्रम के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखूंगा। अगर ये तुम्हें बीच में सता रहा है तो तुम हमारे राज दरबार में चले आना। तो बेटी ये लो दे रहा, और ये बेटी ये लो दे रहा, और मैं रुपया 50। जाकर दवा करा लेना, और जाकर दवा करा लेना, और जो होगी दवाई खास। चलो तुम हमारे साथ, मैं महाराज के इस रात से तुम्हें पैसा दे दूंगा। सेनापत जाओ, लेकिन आज से उस नीच अत्याचारी मंत्री विक्रम के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखना। ठीक है महाराज, अगर दोबारा वो हरामजादा किसी प्रजा को सताने की कोशिश करेगा तो ये शिकायत ऐसे ही तुम्हारे दरबार तक आएगा। चलो इसी वक्त महाराज की जय हो। आज हमारे पास एक इकलौता बेटा है जिसका नाम आकाश है। अभी तक मेरा बेटा छोटा था, अब सयाना हो गया है। चलकर मैं अपने बेटे से थोड़ा बातचीत करता हूँ। अरे जंगल के तिरवाना,
और ये जंगल के तिरवे तिरवाना और घूमो राम लखन दुला भाई जंगल के तिरवे तिरवाना जंगल के तिरवे तिरवाना जंगल के तिरवे तिरवाना ओ घूमो राम लखन दुनो भाई जंगल के तिरवे तिरवाना आगे राम चले पीछे लक्ष्मण भाई हो रामा पीछे लक्ष्मण भाई पीछे लक्ष्मण भाई मेरा पीछे मात जानकी जंगल के तिरवे तिरवाना ओ घूमो राम लखन दुनो भाई जंगल के दुर्जन सिंह वाह वाह मालिक वाह। क्या कानून बना है। हाँ सरकार। क्या कानून बना है दुर्जन। तूने कैसा इंसाफ किया है। क्यों नहीं सरकार। मेरा मान सम्मान बर्बाद किया है। सब लोग के सामने मेरा सर उस नीच के सामने झुका दिया। मेरा मान सम्मान बर्बाद कर दिया दुर्जन सिंह। अरे सर मेरा नीचा हुआ। अरे सर मेरा अरे नीचा हुआ। अरे आज भरी मेरे दुश्मन को तूने जिताया है और मेरा हार करवा दिया है। कैसा कानून का इंसाफ किया है। तू बना है कानून। तू कर कानून का इंसाफ और मैं करूंगा खूनों का सैलाब। सिंह जिधर नजर डालोगे उधर केवल खूनों का सैलाब देखोगे। देखूंगा कौन हरामजादा ये मंत्री विक्रम सिंह का फिर से शिकायत लेकर आता है। अरे कब बोला है तुम्हारी दादा। ये शिकायत हमारे महाराज के पास है। उठा और चलता हूँ सरामजादे के घर फिर से। और सरामजादे से पूछूंगा कि किसके कहने के अनुसार
मेरा शिकायत दुर्जन सिंह के पास पहुंचाया है। हाँ सरकार। वैसे ही बात कुछ तो समझ गया कि मुसलमान की औलाद के कहने के अनुसार आया है। हाँ मालिक। एक इसका मजा मैं सिखाऊंगा। क्यों नहीं सरकार? चलता हूँ। आइए। आप अरे नौका चुक का है दीवाना, अरे का करी कोट का चेहरी खाना, अरे बच्चा पर नहीं अखिया के चोट से, तो लहंगा उठाई दे कोट से, तो लहंगा उठाई दे। चेहरी खान हो काकरी पाँच का चेहरी खान हो, बच्चा बबू नहीं अखिया के चोट से, तो लहंगा उठाई जब कोट से, तो लहंगा उठाई जब कोट। द्वारपाल, जाओ हमारे बेटे आकाश को इसी वक्त बुला लाओ। सरकार आपका हुक्म का पालन हो। मालिक की जय हो। आपके लड़का हाजिर है। क्या बात है रे? आपके दादी बुलाएंगी। दादी अरे पिताजी दारू लग रहा है। अरे और दादी कहो चाहे पिताजी कहो तो चल आओ। मालिक की जय हो। और पिता चरण में आपके और शीश झुकाए तो पिता चरण में आपके सुखी रहो फूलो फलो मेरे दिल के जान, और तुम्हें देखने और के लिए तरस रहा दो नयन। पिताजी। बेटा, लेकिन आज क्या बात है? तुम हमारे इकलौते बेटे हो। तुम्हारे सिवा कोई दूसरा औलाद भी नहीं है। अभी तक तुम छोटे थे, अब सयाने हो गए हो, और सदियों से मैं एक प्रतिज्ञा करता था, एक धर्म का काम करता था, और अब दिन प्रतिदिन मेरा अवस्था ढल रहा है। शिव जी के मंदिर में जाकर मैं हमेशा रोज दिन पूजा करता था बेटा। अच्छा, अब तुम सयाने हो गए हो। आज मेरा हार्दिक तमन्ना है कि शिव जी के मंदिर में मैं नहीं, मेरा बेटा आकाश जाकर पूजा करेगा। ऐसा ही होगा पिताजी। तो बेटा, तुम राजाओं के बेटे हो जी। मंदिर में जाकर सुबह शाम पूजा करो। अगर तुम्हारे सामने कोई भूख प्यास से परेशान है, भूखा मरता है, तो तुम अपने मुख की रोटियां उसे दे दो। यही तुम्हारा धर्म है।
यही तुम्हारा कर्तव्य है बेटा, क्योंकि तुम अपने नजरों के सामने किसी का मुसीबत देख नहीं सकते बेटा। जी हाँ, ठीक कहते हो पिताजी। अगर हमारे जेब में 10 रुपए है, अगर हमारे नजरों के सामने कोई व्यक्ति किसी चीज से भटक रहा है तो उस पैसे को अपना नहीं, उस व्यक्ति को दे दूंगा। ऐसा ही होना चाहिए मेरे लाल। और अब तुम जाओ और द्वारपाल को तुम्हारे साथ तुम्हारे सुरक्षा के लिए भेज दे रहा हूं। जी हाँ। शिव जी के मंदिर में पूजा करने के बाद हवेली पर लौट करके वापस आओ। ठीक है पिताजी, बुलाओ इस द्वारपाल को। मैं दरबारी। द्वारपाल, ये हमारा बेटा आकाश भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करने के लिए जाना चाहता है। तुम हमारे बेटे के साथ में जाओ। जो आ गया सरकार। और बेटा आकाश, ये तुम्हारा द्वारपाल तुम्हारे साथ में तुम्हारे सुरक्षा के लिए हमेशा रहेगा। ठीक है पिताजी। और अब हम जाना चाहते हैं। ठीक है पिताजी नमस्ते। चलो चलो आता हूँ, ऐसी की बात है। अरे सरकार वो आगे चली, हम बड़ा स्पीड में चली थे। अच्छा, तेजी से। हाँ, वो फेल हो गया था, उनके आगे निकल जाई थी। तो ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन हमारे बेटे के साथ में हमेशा रहना, क्योंकि वो भी अभी नादान भी है। थोड़ी ही दिन बाद हमारे बेटे को सारा कुछ मामला, कानून कायदा सभी कुछ उससे मालूम हो जाएगा। हाँ सरकार, क्यों नहीं। आइए चलो भैया, मालिक हुकुम हमें लगा गए हैं। कैसे? अरे मेरे चैन मैंने सब उजड़ा, अरे जाली में नजर हटा ले, अरे बर्बाद हो रहे हैं जो अपने शहर वाले। कजरारे कजरारे तेरे काले काले, अरे नैना नैना तेरे छुपके बच के रहना। कजरारे 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 तेरे खाने। मालिक हमारा तेल लगावा था, तब चलते चलते है कैसे। अरे ओ सुगी ओ सुगी, अरे ओ सुगी ओ सुगी, अरे मत मारा मुस्की जवानी। ओ सुगी ओ सुगी, मत मारा मुस्की जवानी। द्वार पर चले, यहाँ भोलेनाथ की पूजा करने आए हैं और तुम मंदिर कहाँ पर है? अरे मंदिर से वही पार दूसरा गाना गाई थे। चल मंदिर की तरफ चले।
अपना घर से निकलते नहीं है, दूसरा मंदिर की पूजा पाठ। बदतमीज बच्चा साले। घर पर